हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि मानव विकास है, चैप्टर नंबर 4 का ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे टॉप 20 वीवीआई एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बोर्ड लेवल में हर बार पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं कि हर बार पूछे जाते हैं, तो 20 देखेंगे। और आपको कॉन्सेप्ट के साथ रटना नहीं है, पहले क्वेश्चंस मिलेगा, फिर 4 ऑप्शंस, फिर करेक्ट आंसर, उसके बाद फिर वह क्या आखिर अगर ऑप्शन बी सही है तो आखिर क्यों है। तो इसलिए चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले चैप्टर 3 तक नहीं देखे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न 1, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जो है कि टाइम बचाने के कारण सिर्फ जो राइट आंसर होगा उसी को टगाते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे व्याख्या के थ्रू। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मतलब मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपके उत्तर ऑप्शन सही हो जाएंगे बी, मानव विकास की क्षमताओं का विस्तार। यहाँ पर देखो व्याख्या पढ़ते हैं। मानव विकास का अर्थ है व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाना ताकि वह अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सके, इसलिए मानव की क्षमताओं का विस्तार। देखिए कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों को समझना है, पूरा यूट्यूब खंगाल कर देखोगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट वाला नहीं मिलेगा। प्रश्न 2, मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो मानव विकास की अवधारणा जो है कि महबूब उल हक ने दी थी। देखो अब महबूब उल हक ने दिया था, तो अगर पूछ लिया इसी सवाल को 2 नंबर में तो आपको यहाँ पर व्याख्या कम आ जाएगा। 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, देखो 1990 में दिया था, मतलब मानव विकास की अवधारणा भी ये अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और कहाँ के थे? पाकिस्तान के। महबूब उल हक ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी के साथ मिलकर मानव विकास की अवधारणा दी थी। कितना अच्छा से 2 नंबर भी सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों का इसी से। प्रश्न 3, मानव विकास का सूचकांक जिसको एचडीआई बोलते हैं, सूचकांक में कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो 3 प्रमुख घटक होते हैं मानव विकास के सूचकांक में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कौन सा? शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। मतलब कि किसी भी मानव विकास सूचकांक के लिए 3 चीज़ होना ही चाहिए। शिक्षा मतलब एजुकेटेड होना चाहिए बंदा, फिर मतलब हेल्थ अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ, फिर इनकम ठीक होना चाहिए। प्रश्न 4, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर 2 या तीसरा में बताया होगा, तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? यूएनडीपी, सी द करेक्ट आंसर, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। प्रश्न 5, भारत की मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो देखो यहाँ पर क्या, भारत की मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। यहीं पर अगर ऐसा पूछ ले जाए कि मतलब मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है, तो उसमें 1990 होगा, लेकिन जब भारत में होगा तो भारत में पहली बार 1995 में हुआ था। हम लोग यहाँ पर व्याख्या पढ़ सकते हैं, भारत में 1995 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी। बोले ना, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पूरे आप लोगों को खंगाल कर देख लो, यूट्यूब नहीं मिलने वाला। इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा कर रख लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। पता है आपको, जियोग्राफी से 400 क्वेश्चन लेंगे हम लोग, देखेंगे। मतलब टोटल 20 चैप्टर हैं, 2 बुक मिलाकर, तो 20 चैप्टर में से 20-20 क्वेश्चन, मतलब 400 क्वेश्चन। समझ रहे हैं? 400 में से 35 सही नहीं होगा तो तब फिर मेरा नाम बदल देना यार, आप लोग कमेंट में अगर जो बोलना होगा बोल देना। इसलिए इस वीडियो अगर पूरा देखेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ 35 में से 35 आएगा। और यहाँ तक कि आपका 2 नंबर वाला भी जो है ना 5 से 10 वीवीआई मतलब शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न 6, मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान क्या होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 1 होता है मानव विकास सूचकांक का अधिकतम। एचडीआई का मान 0 से 1 के बीच होता है, लेकिन 1 के करीब मूल्य उच्च मानव विकास को दर्शाता है, इसलिए 1 हो जाएगा। प्रश्न 7, विश्व में सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? 2023 रिपोर्ट के अनुसार तो पता है क्या है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब विश्व में सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा? तो स्विट्जरलैंड है। आप लोग यहाँ पर इसका रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। प्रश्न 8, भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई लगभग कितना है? तो मानव विकास का सूचकांक कितना है? लगभग 0.63 है। एचडीआई जिसको बोलते हैं यहाँ पर है ना। भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में आता है, मतलब भारत किस में आता है? मध्यम मानव विकास वाला देशों में, जिसका एचडीआई लगभग 0.63 है। प्रश्न 9, किस घटक
का संबंध दीर्घायु से, मतलब किस घटक का संबंध दीर्घायु से है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हाँ, स्वास्थ्य से। दीर्घायु का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। तो किस घटक का संबंध दीर्घायु से? स्वास्थ्य से, है ना। दीर्घायु जीवन प्रत्याशा से जुड़ी होती है, जो स्वास्थ्य प्रणाली को गुणवत्ता दर्शाती है। पता है, मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ ना यहाँ पर ऑप्शंस में, तो फटाक सा व्याख्या देख लेता हूँ, तो पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला आंसर सही है। नहीं तो ऐसे मुझे पता है, आप लोग ये मत सोचना कि उसको नहीं आता है। प्रश्न 10, किस देश का आईडीआई सबसे कम है? तो किस देश का आईडीआई सबसे कम है? तो नाइजर का सबसे कम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, अफ्रीकी देशों में नाइजर का मानव विकास सूचकांक सबसे कम दर्ज किया गया है, मतलब अफ्रीकी में आता, अफ्रीका महाद्वीप में आता। प्रश्न 11, मानव विकास का पहला आयाम कौन सा था? मानव विकास का पहला आयाम कौन सा था? तो पहला आयाम था स्वास्थ्य ही था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कि मानव विकास के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितना रुपया धन दौलत है, लेकिन अगर आपके पास अगर स्वास्थ्य नहीं, आप बीमार ही रहते, तो फिर क्या ही फायदा, उससे मानव विकास नहीं बोला जाता। इसलिए यहाँ पर वह क्या देखिए, स्वास्थ्य या किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला पहला और मुख्य आयाम है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 12, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, मतलब किसने विकसित किया? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, महबूब उल हक एवं आर्य सेना ने किया था। आर्य सेना नहीं, अमर्त्य सेना ने। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, दोनों, इसको थोड़ा कर दो, हाँ, दोनों अर्थशास्त्रियों ने मिलकर मानव विकास की गणना की नई पद्धति प्रस्तुत की। प्रश्न 13, उच्च मानव विकास वाले देशों की विशेषता क्या होती है? उच्च विकास वाले वाले देशों की विशेषता क्या होती है? तो अब क्या हो जाएंगे सही? देखिए, उच्च शिक्षा स्तर होना चाहिए, या ये भी बात सही है। उच्च स्वास्थ्य, मतलब अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये भी सही होना चाहिए। ऊंची आय, ये भी, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, उच्च मानव विकास वाले देशों की विशेषता, मतलब कि जो मानव विकास अच्छा करता है जो देश, तो उसका क्या क्या अच्छा होना चाहिए? शिक्षा अच्छा होना चाहिए, फिर अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए, ऊंची आय होना चाहिए, यहाँ पर है ना। इन सभी विशेषताओं के कारण किसी देश को उच्च मानव विकास वाला देश कहा जाता है। अगर हम लोग भारत में किसी राज्य की बात बोले तो केरल है, और जैसे जापान को भी हम लोग मान सकते हैं उच्च मानव विकास वाला देश है। प्रश्न 14, भारत में किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? हाँ, बोले ना अभी जस्ट पहले, सूचकांक का मतलब किस अधिक है? तो केरल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं का स्तर सर्वाधिक है। केरल में एजुकेटेड है भाई, और पुष्पा जैसी फिल्म नहीं चलने वाला। प्रश्न 15, मानव विकास के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? अच्छा, मानव प्रकार के 4 प्रकार होते हैं, मानव विकास के 4 प्रकार होते हैं, कौन सा प्रकार नहीं? पहले आप लोग को क्या पढ़िए। देखो, यूएनडीपी मानव विकास को 4 श्रेणियों में बांटता है। तो पहला क्या, बहुत उच्च, फिर दूसरा उच्च, और तीसरा मध्यम और निम्न। देखो, पहला क्या, उच्च, ये तो है भाई, मतलब है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया, ये है, ठीक। और उच्च ये भी है, मध्यम ये भी है, और निम्न, लेकिन यहाँ पर निम्नतम लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोगों को देखना कि नहीं पूछा है, ना कि है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 16, मानव विकास का मूल सिद्धांत क्या है? मानव विकास का मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति केंद्रित विकास। ये देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि विकास का असली उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास है, इसलिए सही होगा। प्रश्न 17, भारत में सबसे निम्न मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत दुख के साथ बताने पड़ रहा है कि बिहार ही है भाई, अपना ही बिहार, जहाँ से हम लोग जिस बोर्ड का, मतलब जिस स्टेट से बोर्ड लेवल का एग्जाम का MCQs देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर है ना, बिहार में शिक्षा, आय और स्वास्थ्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है, ये तो है भाई है। और बिहार के मतलब जिलों में से बोले तो सबसे कम है, तो वो तो अपना अररिया है। एक्चुअली मैं भी अररिया से हूँ, इसीलिए। प्रश्न 18, मानव विकास का प्रत्यक्ष सूचक कौन सा है? मानव विकास का प्रत्यक्ष सूचक कौन सा है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे शिक्षा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। क्या बता रहा है, मानव विकास का प्रत्यक्ष सूचक कौन है? मतलब जो अच्छा है, तो शिक्षा सीधे तौर पर मानव की क्षमता और ज्ञान को बढ़ाती है, इसलिए यह प्रत्यक्ष सूचक है।
प्रत्यक्ष सूचक क्या है? जो कि मानव विकास का मतलब या फिर मानव का क्षमता और ज्ञान को बढ़ाती है, उसका मतलब अपना गोल को अचीव करने में मदद करती है, तो उसे ही प्रत्यक्ष बोला जाता है। प्रश्न 19, मानव विकास की रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है? हाँ, मैंने क्या बोला था, मानव विकास की रिपोर्ट अगर ऐसा पूछा जाए भारत में मानव विकास की रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो 1995 में किया गया था। लेकिन जब मानव विकास की रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है, तो 1990 में। मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में। नहीं याद है तो जाकर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिल जाएगा, यही वाला क्वेश्चन था इसी टाइप का। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होंगे? ऑप्शन बी। यहाँ पर है ना 1990 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रश्न 20, मानव विकास का माप आर्थिक विकास से नहीं है, मानवीय प्रगति से होना चाहिए। अच्छा, मानव विकास का माप आर्थिक विकास से नहीं, मानवीय प्रगति से होनी चाहिए। यह विचारधारा किसका है? तो ये विचारधारा जो है कि किसका है? अमर्त्य सेना का। अमर्त्य सेना का है ये बार है ना। अमर्त्य सेना का मानना था कि विकास का अर्थ केवल आय नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसरों का विस्तार है। ये भाई एकदम बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो वैसे आप लोगों को याद दिला दूंगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पर VVI MCQs आने वाले। अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो करेंगे ना, आर्ट्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस या फिर साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, तो मैं गारंटी देता हूँ उसका जो ना जो मतलब जो प्रैक्टिकल है तो उसमें तो 35 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 35 में 35 टिक करके आएगा। और जो मतलब प्रैक्टिकल वाला नहीं है तो 50 में से 50 टिक करके आएगा। ये मेरा गारंटी है, यदि अगर मेरा चैनल को फॉलो करके सारा वीडियो देखा चैप्टर वाइज। तो अब आप लोगों का काम है कि कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।